जय हिंद जय भारत मित्रों दोस्तों। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वाई रूस। ये जो रूस देश है रसिया। वाई वाई क्या सवाल है? सवाल है वाई रसिया इज बाइंग एंड एक्यूमुलेटिंग सो मच गोल्ड। तो ये सवाल है, अभी हम लोग चर्चा का विषय बना हुआ है वर्तमान में कि वाई वाई रसिया इज बाइंग एंड एक्यूमुलेटिंग सो मच गोल्ड। अभी जो ये रूस देश है इतना सोना क्यों जमा कर रहा है? वहाँ का रूस का जो सेंट्रल बैंक है, अभी है ना जो रूस का जो सेंट्रल बैंक है वो है ना इतना सोना का भंडार किस लिए जमा कर रहा है? पूरा लग गया है। पूरा रूस का जो सेंट्रल बैंक है, रसिया सेंट्रल बैंक, वो है ना सोना खरीद रहा है। सोना तो खरीद तो रहा ही है, सोना का उत्पादन भी वहाँ पर ज़्यादा हो गया है। और उसका वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, उसी तरह जो रूस का जो सेंट्रल बैंक है वो है ना वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी सोना खरीद रहा है और उसको अपने पास रिजर्व के रूप में रख रहा है। तो देखिए अभी जो ये जो है ना रूस का ये जो कदम है रूस के सेंट्रल बैंक का कि अपने पास सोने का रिजर्व ज़्यादा बढ़ाओ, तो ये बिल्कुल सही कदम है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस देश के पास सोने का सबसे ज़्यादा भंडार होता है वो देश दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर देश होता है। अभी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का भंडार किसके पास है? किस देश के पास है? अमेरिका के पास। तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना का भंडार है, इसलिए वो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। जिस देश के पास अगर सोना का भंडार नहीं रहता है तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होता है, दयनीय स्थिति में होता है, तो उसको निगेटिव इकोनॉमी कहा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें रूस रूस का सरकार है, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अपने पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ाओ। वो है ना पूरा डोमेस्टिक मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से किसी भी तरह सोने का भंडार बढ़ा रहा है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है इकोनॉमिक बढ़ाने का कि जिस देश के, साधारण सा बात है, जिस देश के पास सोने का भंडार सबसे ज़्यादा होता है वो देश आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो अभी जब रूस और यूक्रेन वार हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो पूरा अमेरिका और यूरोप का देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शन। तो पूरा इकोनॉमिक सैंक्शन जो है ना रूस के ऊपर लगाया, तो जिसके कारण इसलिए लगाया कि उसका इकोनॉमिक धस जाए, आर्थिक रूप से ना वो लाचार हो जाए। अमेरिका का पूरा प्लान था कि इस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे जिससे रूस का है ना इकोनॉमी पूरा ध्वस्त हो जाए, ये आर्थिक रूप से लाचार देश बन जाए और इतना इसमें यहाँ आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाए कि पूरा रूस है ना ये यूक्रेन छोड़ के यूक्रेन में जो अभी वार हुआ है उसमें उसका रूस का सेना यूक्रेन का धरती छोड़ के फिर अपने घर चला जाए। तो पूरा ये था इकोनॉमिक सेंशन का मतलब था कि रूस को आर्थिक रूप से एकदम कमजोर करना है। तो ये कमजोर करने का पूरा प्लान था। तो जिसके कारण जब जिस समय ना ये फरवरी में जब है ना युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, तो उसमें एक अमेरिकी डॉलर है ना, जिस समय रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय एक अमेरिकी डॉलर बराबर होता था लगभग 80 रूबल। यानी कि जिस समय फरवरी में जब ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन और रूस ने जब यूक्रेन पर चढ़ाई किया, उस समय ना एक अमेरिका का जो डॉलर है वो उसके बराबर में रूस का जो रूबल है वो लगभग 80 रूबल होता था। लेकिन फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ तो इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, आर्थिक प्रतिबंध रूस पर तबाड़तोड़ रहना पूरा यूरोप अमेरिका सब मिलकर लगा दिया, जिसके कारण उसके रूबल का वैल्यू काफ़ी घटने लगा। घटते घटते स्थिति ये आ गई कि मार्च में एक अमेरिकी डॉलर बराबर हो गया 140 रूबल। अब बताते हैं कि आज के डेट में वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर है ना में अगर आपको एक अमेरिकी डॉलर को अगर रुपया में आप कन्वर्ट करें तो 78 होता है, एक अमेरिकी डॉलर बराबर 78 रुपया। लेकिन मार्च के समय में स्थिति ये था जिसमें यूक्रेन युद्ध हुआ, उस समय एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना था? 80 रूबल। लेकिन मार्च आते आते इकोनॉमिक सेंसर रूस पर लग गया तबाड़तोड़, जिसके कारण एक अमेरिकी डॉलर बराबर हो गया 140 रूबल। तो देखिए ये रूबल का वैल्यू कितना इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया कि मार्च आते आते तक एक अमेरिकी डॉलर बराबर 140 रूबल हो गया। लेकिन अभी जून का जो स्थिति है, जून में जो अभी स्थिति है उसमें इसमें ये रिपोर्ट है पूरा कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 52 रूबल। तो अभी जो रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें से
तो ये ना रशियन रूबल का वैल्यू है ना डॉलर में अगर कन्वर्ट करें, रूबल को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो एक अमेरिकी डॉलर बराबर 52 रूबल होगा, जो कि मार्च में एक अमेरिकी डॉलर बराबर 140 रूबल था। तो इस इतना तेजी से जो रूबल का वैल्यू बढ़ा है डॉलर के मुकाबले में, तो ये काफ़ी प्रशंसनीय, काफ़ी प्रशंसा के पात्र है। पुतिन, रूस का गवर्नमेंट, पुतिन का इकोनॉमी का जो है ना सो लीडरशिप है, तो वो है ना सो ये उसका इतना है ना प्लानिंग इतना जबरदस्त था कि है ना सो जो रूबल है ना सो मार्च में एक अमेरिकी डॉलर बराबर 140 रूबल था, वो अभी है ना सो जून में हो गया है एक अमेरिकी डॉलर बराबर 52 रूबल। तो आप तो ये है ना सो प्लानिंग अच्छा था पुतिन का, रूस का, वहाँ के सेंट्रल बैंक जो होता है, रूस का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसने क्या किया कि है ना, देखिए सबसे बड़ा बात है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस का रिजर्व है। तो ये है, देखिए रसिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस। दुनिया में सबसे ज्यादा गैस का एक्सपोर्ट करता है कौन है? गैस। दुनिया में सबसे ज्यादा गैस का एक्सपोर्टर देश है रूस है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है रूस है। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल है ना, क्रूड ऑयल, उसका भी है ना सो एक्सपोर्ट कौन करता है? रूस, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। तो देखिए सबसे बड़ा ये मजबूत बात पॉइंट है रूस के पक्ष में ये है कि ये इसमें रूस के पास तेल का, ऊर्जा का सबसे बहुत बड़ा स्रोत है, यानी कि नेचुरल गैस, तेल का, क्रूड ऑयल, ये सब का दुनिया का सबसे बड़ा ये इसके पास ये है भंडार है, तेल का भंडार है, गैस का भंडार है। और यही नहीं, ये जो रूस का जो तेल और गैस ये सब का भंडार है, इस पर पूरा यूरोप निर्भर है। अगर है ना सो रूस अगर है ना सो गैस सप्लाई बंद कर दे, नेचुरल गैस का सप्लाई, तेल का सप्लाई अगर यूरोप को देना बंद कर दे, तो है ना पूरा यूरोप का इकोनॉमी पूरा ध्वस्त हो जाएगा। यानी कि पूरा जितना भी है, जर्मनी है, हंगरी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, ये सब रूस के तेल और गैस पर पूरा निर्भर है। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, हंगरी में, बेल्जियम में, जितने भी यूरोप के जो देश है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना भी हो रहा है सब तेल और नेचुरल गैस के आधार पर। ये तेल नेचुरल गैस ज़्यादातर कहाँ से आता है? रूस से आता है। रूस है ना एक तरह से यूरोप के सबसे करीब है, तो है ना सबसे सस्ता है ना नेचुरल गैस और तेल के लिए ये पूरा यूरोप एक तरह से रूस पर निर्भर है। अब इकोनॉमिक सेंसन लग गया, अमेरिका ये सब है ना सो लगा दिया यूरोप का देश इकोनॉमिक सेंसन, और ये बोल दिया कि है ना सो रूस से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, गैस नहीं खरीदेगा, उससे कोई व्यापारिक संबंध नहीं बनाएगा। अमेरिका का पूरा फैसला हो गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल इसलिए नहीं था कि है ना सो ये जो है ना रसिया जो देश है यूरोप के काफी नजदीक है, बगल में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक देश है, गैस का, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ये है ना एक्सपोर्ट भी करता है दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये है ना सो इकोनॉमिक सेंसस तो लगा दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था यूरोप के देश के लिए कि है ना वो है ना सो यूरोप से व्यापारिक संबंध नहीं बनाए। यूरोप से मजबूरी हो गया कि है ना उसको मजबूरी है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वो पूरा यूरोप का देश रूस से तेल खरीदेगा, नेचुरल गैस खरीदेगा, तो ये सब जितना भी ये खरीदेगा। ऐसे ही बहुत सारा है ना, जैसे हमारा भारत देश है इसके पास मजबूरी है। रूस है ना दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर जो होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। तो ये आप समझिए कि रूस में है ना सो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब चीज जितना भी होता है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है कौन है? रूस है। अब भारत जैसा देश, साउथ एशिया में जितना भी देश है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब रूस के केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर होता है। अगर भारत है ना रूस से अगर है ना सो फर्टिलाइजर ये सब है ना सो आयात नहीं करेगा, तो भारत का कृषि व्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक सेंसर लगाया कि कोई भी देश है ना सो रूस से व्यापारिक संबंध नहीं बना सकता, ये कैसे पॉसिबल है? भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, और भी दुनिया के कई देश हुए, अरब, ईरान, ये सब हुआ, या चाइना, ये सब। तो ये इसको अगर फर्टिलाइजर है ना सो अगर मंगवाना है तो कहाँ से मिलेगा? उसके पास कोई चारा नहीं है, वो रूसी से मंगवाएगा। अब यूरोप का देश है, अगर है ना सो वो यूरोप का देश है, अगर वो है ना सो है ना रूस से तेल नहीं मंगाएगा, गैस नहीं बनाएगा, तो उसका सारा है ना एक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, सारा बेरोजगारी हो जाएगा, फैक्ट्री ये सब बंद होगा। तो ये इकोनॉमिक सेंसन है ना जो लगाया अमेरिका, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी देश रूस से अपना व्यापारिक संबंध है ना तोड़ ले। इसी तरह है ना सो आप समझिए कि है ना सो रूस में गेहूं का है ना सब बहुत
एक्सपोर्टर देश है, सेकेंड लार्जेस्ट, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गेहूं का रूस है। रूस और यूक्रेन मिलकर पूरे दुनिया को 30% है ना गेहूं का है ना सो एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह एडिबल ऑयल जो है, सनफ्लावर ऑयल, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूक्रेन में 50%। तो वो सब कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? यूक्रेन से होता है। और यूक्रेन का जितना भी पोर्ट है, बड़ा बड़ा पोर्ट है, ये ब्लैक सी के किनारे जो जितना भी बड़ा बड़ा बंदरगाह पोर्ट है, उस सब पर रूस का कब्जा हो गया। अब रूस का कब्जा हो गया, अब ये सब एक्सपोर्ट होगा, तभी है ना सो दूसरे यूरोप के देश में या अन्य जो जरूरतमंद देश है, जहाँ पर जिसको गेहूं चाहिए या एडिबल ऑयल चाहिए, ये सब सनफ्लावर ऑयल, ये सब कौन देगा? तो रूस यूक्रेन से आएगा। इस सब पर यूक्रेन का जितने भी पोर्ट है उस पर रूस का कब्जा हो गया। तो ये जो फैसला, इकोनॉमिक सैंक्शन का जो फैसला हुआ अमेरिका का, कि कोई भी आदमी, कोई भी देश रूस से व्यापारिक संबंध नहीं बनाए, उससे कोई माल नहीं खरीदे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर यूरोप अगर उससे गैस और नेचुरल गैस ये सब नहीं खरीदेगा, क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, तो उसका पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा यूरोप का चरमरा जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। अगर भारत उससे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदेगा तो क्या कहाँ भारत का पूरा खेती खत्म हो जाएगा, चाइना का, ईरान का। तो ये है ना सो बहुत सारा देश को मजबूरी है कि रूस से केमिकल फर्टिलाइजर ये सब खरीदे। तो हर तरह का अपना ये होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इस बीच है ना सो जब है ना इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, तो है ना सो रूबल का वैल्यू काफी गिर गया, 140 हो गया मार्च में। लेकिन फिर है ना क्या किया, ये पुतिन लोग का चतुराई कहिए या इकोनॉमिक सूझबूझ कीजिए, वो क्या किया कि पूरे दुनिया में जो भी देश उससे है ना सो, अब तो हर एक देश के पास मजबूरी है कि रूस से अपना व्यापारिक संबंध तोड़ नहीं सकता है। तो जो है ना, ये रूस का ये फैसला हो गया, पुतिन ने फैसला कर लिया कि जो देश रूस से अपना सामान खरीदेगा, कोई भी चीज खरीदेगा, तो उसका है ना मूल्य है ना रूबल में देगा। यानी कि रूबल में ही है ना सो ये है ना सो खरीद बिक्री जो भी होगा रूबल में ही होगा। रूस से अगर कोई भी देश अगर व्यापारिक संबंध बनाता है और कोई भी सामान खरीदता है या बेचता है, तो उसका है ना भुगतान रूबल में ही करना होगा, अमेरिकी डॉलर में नहीं करेगा। तो रूस का ये फैसला हुआ। और दूसरा फैसला रूस ने ये किया कि है ना सो ये रूबल को गोल्ड से लिंक कर दिया। यानी कि है ना सो ये जो है ना पुतिन का सबसे बड़ा सूझबूझ का ये फैसला हुआ कि ये जो रूबल था उसको है ना गोल्ड से लिंक कर दिया, गोल्ड से लिंक कर दिया। अब उसके इसलिए गोल्ड से लिंक इसलिए कर दिया कि है ना सो अगर रूबल का वैल्यू घटे या बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर सोना का तो वैल्यू हरदम रहेगा, हर देश को सोना का जरूरत है। अगर रूस के पास सोना का भंडार ज्यादा होगा तो फिर है ना सो कोई भी देश रूस से व्यापारिक संबंध बनाएगा। यानी कि उसके सबको, अगर कोई भी देश जान लेगा कि रूस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना का भंडार है, तो फिर फिर है ना किसी भी देश को उससे व्यापारिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका भुगतान गोल्ड में भी हो सकता है। तो ये पुतिन का सबसे बड़ा चतुराई था कि ये फैसला हो गया वहां के रिजर्व बैंक का, ये कि है ना कोई भी देश अगर जो रूस से खरीद बिक्री करेगा, व्यापारिक संबंध बनाएगा, आयात निर्यात जो भी होगा सब रूबल में होगा। और उसके बाद रूबल को क्या किया, गोल्ड से लिंक कर दिया। अब देखिए दुनिया में अभी सब देश का मजबूरी बन गया कि है ना कि रूस से तो सामान व्यापार तो बनाना ही है। रूस ने बोल दिया कि हम है ना सो रूबल को गोल्ड से लिंक कर दिए हैं, कुछ भी व्यापारिक संबंध बनाना है तो रूबल में करना होगा, डॉलर में या किसी अन्य देश की मुद्रा में नहीं करना होगा। अब है ना सो कोई भी देश जाएगा, अगर रूबल से, अगर मान लीजिए जर्मनी है, उसको तेल खरीदना है या नेचुरल गैस रूस से खरीदना है, तो वो क्या करेगा, यूरो है या कोई भी डॉलर करेंसी है, पहले है ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा, उसका रूबल खरीदेगा और उसका फिर वो रूबल रूस को देगा, तब उससे रूस उसको तेल गैस देगा। तो आप जानते हैं कि इससे है ना सो हर देश है ना सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा और वो है ना सो अपने जो भी करेंसी है, डॉलर है या यूरो है या रुपी है, भारत का रुपी है, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके रूबल खरीदेगा, फिर रूस से व्यापारिक संबंध बनाएगा, उसको रूबल देगा, तो कोई भारत को वो केमिकल फर्टिलाइजर्स देगा या तेल या गैस जो भी देगा। तो इस तरह से रूबल का मांग पूरे दुनिया में बढ़ गया, रूबल का मांग बढ़ गया। हर देश ने तो बोला कि हमको रूबल चाहिए, तभी हम रूस से अगर व्यापारिक संबंध बनाना है तो फिर हमको रूबल चाहिए। इस तरह मांग बढ़ गया, इससे रूबल का में मजबूती आना शुरू हो गया। फिर गोल्ड से लिंक कर दिया। अब बताइए कि गोल्ड से लिंक कर दिया, अगर कोई भी देश है ना, मान लीजिए कि भारत को उससे तेल मंगाना है या केमिकल फर्टिलाइजर्स मंगाना है, तो भारत अगर उससे तेल मंगाएगा, गैस मंगाएगा या ना केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब मंगाएगा तो उसको कुछ देगा,
पैसा तो देना है, पैसा देना है तो रुपी रुपी में तो रूस मना के नहीं लेगा, रुपया में तो नहीं लेगा, डॉलर में ही मना कर दिया है। तो आप समझ रहे हैं ना, रूस मना कर दिया कि डॉलर में नहीं लेंगे, रुपया में नहीं लेगा। तो अगर मान लीजिए कि भारत अगर रूस से तेल और गैस या केमिकल फर्टिलाइजर ये सब मंगाएगा, तो भारत को अगर गोल्ड दे देगा, उसको गोल्ड देगा, तो गोल्ड तो है ना, तो ऐसा चीज है कि दुनिया में उसका वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकता, सब जगह मान है। तो देखिए, तो चतुराई कितना किया कि रूस है ना भारत को तेल देगा, गैस देगा, केमिकल फर्टिलाइजर या कोई भी सामान देगा, अब बदले में भारत उसको गोल्ड देगा। या एक तरह से समझिए कि है ना, सो ये भारत के साथ ही लागू नहीं है, कोई भी देश कर सकता है। किसी भी देश को अगर है ना रूस से तेल चाहिए, और रूस अपने तेल का दाम है ना सो सस्ता कर दिया, दुनिया में जो भी क्रूड ऑयल का दाम है सस्ता कर दिया। अब सब देश जा रहा है उससे क्रूड ऑयल खरीदने, मजबूरी है नेचुरल गैस खरीदने। अब जो भी देश जाएगा रूस से नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल खरीदने, तो रूस बोल देगा ठीक है तुम ले जाओ, नेचुरल गैस या तेल है जो भी ले जाए ले जाओ, लेकिन बदले में हमको सोना दो। अब सोना का तो वैल्यू पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है। इस तरह रूस के पास सोना का भंडार बढ़ते जाएगा, तो उससे है ना सो उसका रूबल, जिसके पास सोना का भंडार ज्यादा हो गया, उस देश का इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, उसके रुपये का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस तरह रूस का सोना का भंडार बढ़ता गया, और इस कारण जो रूबल का इकोनॉमिक सेंसर लगाने के बाद जो है ना सो रूबल का वैल्यू गिर के एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना हो गया 140। वो आज जून में 22-23 जून को उसका क्या हुआ, एक अमेरिकी डॉलर बराबर 52 रूबल हो गया है। तो देखिए कितना ये है ना सो रूस का चतुराई इतना है, इकोनॉमिक सूझबूझ इतना है कि है ना सो वो है ना सो हर चीज को अपने गोल्ड में, अब बोला है कोई भी सामान अगर है ना एक्सपोर्ट होगा रूस से, तो वो बोलेगा कि हमको गोल्ड, उसके बदले में गोल्ड दो, सोना दो, या रूबल को गोल्ड से है ना सो लिंक कर दिया। अब समझिए कि उसको सोना का भंडार बढ़ता जाएगा, और दुनिया का जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना का भंडार, उसका इकोनॉमिक स्थिति सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से मजबूत देश। तो ये इकोनॉमिक सेंसर जो अमेरिका लगाए वो पूरा निष्प्रभावी हो गया रूस पर, उसका ना कोई ये हुआ नहीं। इस तरह अमेरिका का डॉलर का वैल्यू गिर गया और रूबल है ना आगे बढ़ रहा है। तो ये रूबल दुनिया का अभी सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी होने जा रहा है। और दूसरा एक बात ये हो गया कि यूक्रेन और रूस में जो यूक्रेन और रूस में जो वार हुआ, तो ये रूस ने, पुतिन ने है ना सो चालाकी भरा कदम ये कराया कि पूरी दुनिया को डरा दिया, खास करके यूरोप के देश को। बोला कि है ना सो अगर है ना सो ये युद्ध में ये युद्ध अभी जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन वार, ये यूक्रेन में ही नहीं सीमित रहेगा, ये यूरोप तक चला जाएगा, और ये वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट होगा, और न्यूक्लियर मिसाइल तक दाग देंगे। तो कहाँ दागेगा, बोला कि जो देश है ना यूक्रेन का मदद करेगा उस पर भी है ना न्यूक्लियर विपन है ना सो दाग देंगे, उसका मिसाइल से हमला कर देंगे। तो जब पूरा माहौल बन गया ऐसा कि कहीं है ना सो बहुत सारा देश, खासकर यूरोप का हंगरी या जर्मनी, ये सब डर गया कि अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, कहीं आगे चल के ये युद्ध और भी बड़ा होकर तब्दील हो जाए, बड़ा युद्ध में तब्दील हो जाए, तो पूरा इसके चपेट में यूरोप आ जाएगा, तो क्या होगा, पूरा आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। इस डर के भय से पूरा भय का माहौल बन गया। तो ये ना रूस पूरा है ना ये बोल दिया कि है ना सो ये वार आगे तक खींच जाएगा, यूरोप तक खींच जाएगा, मिसाइल मार देंगे यूरोप के देश पर, इंग्लैंड पर मार देंगे, जो देश है ना यूक्रेन का मदद करने आएगा। तो भय का माहौल बन गया कि सब देश सोचने लगा कि इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, तो उसको तो हर देश, जर्मनी, हंगरी, ये सब सोचने लगा कि हमको तेल का गैस ये सब का है ना सो एक्स्ट्रा खरीदना शुरू किया। एक्स्ट्रा खरीदना शुरू इसलिए किया कि अगर युद्ध हो जाता है तो उसके पास तेल का, गैस का भंडार रिजर्व में रहेगा, तो रिजर्व में तेल और गैस का भंडार उसके पास सुरक्षित रहेगा कि युद्ध की स्थिति में भी उसका इकोनॉमिक चरमरा न जाए। तो इस तरह से रूस का क्रूड ऑयल, गैस, ये सब का मांग और बढ़ गया, उसका प्राइस काफी हाई हो गया, और ये पूरा यूरोप का देश खुल्लम खुल्ला उससे रूस से तेल, नेचुरल गैस ये सब खरीद रहा है, और हायर प्राइस से खरीद रहा है। और इस तरह रूबल का मांग है ना सो पूरा दुनिया में बढ़ गया, और है ना सो आज है ना सो जो है ना सो 140, एक अमेरिकी डॉलर बराबर 140 रूबल था मार्च में, आज उसका एक अमेरिकी डॉलर बराबर 52 रूबल हो गया है। तो देखिए कितना है ना सो रूबल का, कितना ये पुतिन अपने चतुराई से, अपना सूझबूझ से है ना सो ये अपना है ना सो इकोनॉमी इतना बूस्ट कर लिया कि जो इतना
इकोनॉमिक सेंसर इतना लगाने के बाद भी उसका कोई असर रूस पर नहीं हो रहा है आज के डेट में, और रूबल काफ़ी मजबूत हो रहा है। और तीसरा बात एक और भी किया कि ये जो रूस का जो सेंट्रल बैंक उसने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट है वो डबल कर दिया। यानी कि पहले जो है ना वहाँ का जो सेंट्रल बैंक था, रूस का बैंक सब जो है ना ब्याज देता था, इंटरेस्ट रेट वो है ना लगभग 9% था, तो 9% से दुगुना कर दिया। अब कितना कर दिया? 20%। तो देखिए रसिया की इंटरेस्ट रेट डबल टू 20%। पहले जो है ना उसका सेंट्रल बैंक जो है ना ब्याज दर है ना क्या 9% था, उसको बढ़ा दुगुना करके 20% कर दिया, जिससे है ना उसका है ना सो फॉरेन एक्सचेंज है ना फॉरेन ये जो है ना ये जो रूबल है वो है ना सो रूबल का है ना सो दूसरे देश में नहीं जा पाया और उसी के देश में रह गया। यानी कि रूबल है ना ये जो उसका करेंसी और भी मजबूत होता गया। तो ये सब है ना सो चाल है अपना रूस का, पुतिन का दिमागी टैक्टिक्स है अपना, ये है कि अपने करेंसी को गिरने नहीं दिया और इसको फिर उठा के फिर ऊंचे शिखर पर ले गया। तो ये है ना सो ये है ना सो पुतिन का दिमागी कमाल है।